हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पॉटिंग एरर पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे। ओके, कंडीशनल सेंटेंस पे मैंने सोचा कि कंडीशनल सेंटेंस पे कुछ एमसीक्यूज कराया जाए स्पॉटिंग एरर से। तो इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, स्पॉटिंग एरर लिए हैं 30, जो आपके कंडीशनल सेंटेंस से हैं। सो लेट्स बिगिन। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा लास्ट में कि आज के कंडीशनल सेंटेंस में 30 क्वेश्चन में कितने आपने सही किए हैं। ओके, so let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन है, if he were you I would have given him my car. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि if he were you, अगर वो तुम होते, अगर वो आप होते, I would have given him my car, तो मैं अपनी कार दे देता। इसमें बताना है कि कौन सी एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना कंडीशनल सेंटेंस का, अगर हम ये पढ़ते हैं कि वर, जब जैसे कंडीशनल सेंटेंस का 3 रूल है। जैसे जो पहला है कि इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और इधर वाला जो पार्ट होगा वो आपका विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहता है। ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या आप याद कर सकते हैं? रूल नंबर 2 को 1 मिनट। रूल नंबर 2 क्या है? इफ़ प्लस सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में आपके हैड भी आते हैं, वर भी आता है। सिंपल पास्ट में सारे ही आते हैं, ये सभी ये सॉरी यहाँ हैड है, पास्ट में ही आते हैं सारे। तो इतना याद रखिएगा कि इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, और इधर वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, जो थर्ड रूल है इसका, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 कंडीशनल सेंटेंस में ये 3 रूल है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इफ़ प्लस वर्ब की, यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट में है। ये किस में है? सिंपल पास्ट में है। इफ़ प्लस मतलब ये वाला सेंटेंस आपका किस में है? सिंपल पास्ट में है। तो इधर वाला सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए? सेकेंड रूल है ये, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, क्योंकि ये जो इफ़ प्लस ये सिंपल पास्ट में आया है, तो इधर वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड ओनली वो वुड रहेगा और यहाँ पे आपका गिव आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Had he invited me, I would have attended the function. यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि had he invited me, I would have attended the function. अगर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया होता, इनवाइट किया होता, तो मैं समारोह में शामिल होता। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो डी है, नो एरर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हैड इन्वर्जन है। कहीं कहीं आपका इफ़ से आता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट आता है, और कहीं कहीं आपका ये भी आता है हैड, यानी कि इन्वर्जन आता है, पहले हैड आ जाता है देन आपका सब्जेक्ट आता है। ये इफ़ का ही काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आया हुआ है, ये हैड मीन्स इफ़ ही है यहाँ पे। बस जब हैड आता है तो इन्वर्जन के टाइप में आता है, और जब इफ़ आता है तो वो सिंपल ही आता है, लेकिन जब हैड आता है तो वो इन्वर्जन के टाइप से आता है। ओके, तो ये पास्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस आपका ये आपका परफेक्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस आपका किस में आ जाएगा? वुड हैव में आ जाएगा। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर इफ़ आता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट आपका आएगा ही आएगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऐसे आप आता है। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में क्या करते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। ओके, बट अगर आपका यही हैड
पहले आ जाए, इफ़ नहीं आ रहा हो, यही हैड पहले आ जाए, इन्वर्जन हो जाए, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आ जाए, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तब भी ये इफ़ वाला ही माना जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा सेंटेंस पूरी तरह से, तब भी सेंटेंस सही है। बस आपको इधर देखना है कि इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं। अब यहाँ पे इफ़ मत ढूंढने लग जाएगा कि इफ़ क्यों नहीं है, ये इफ़ का ही काम कर रहा है इन्वर्जन के तौर पे। ओके, तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, हैड भी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और इधर वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए नो एरर है। नेक्स्ट, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, आपने कितना स्कोर इसमें किए हैं, कंडीशनल सेंटेंस में आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपका सही है कंडीशनल सेंटेंस या पढ़ने की और ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। यहाँ पे क्या करा, अगर उसने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं उसे क्या करता, मैं इन्फॉर्म करता उसे। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, यहाँ पे देखिए इफ़ तो ऑलरेडी लगा है, आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये रूल नंबर 3 की बात कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस में जो मैंने भी बताया रूल नंबर 3 की बात कर रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वुड हैव इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। मतलब अगर यदि वह मेहनत करेगा तो वह निश्चित रूप से अपनी पसंद की नौकरी पाएगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है ये बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली, जो फर्स्ट रूल था कंडीशनल सेंटेंस का, जो मैंने बताया था अभी, फर्स्ट रूल इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट है ना, और दूसरा वाला सेंटेंस किस में जाएगा, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही रूल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे वाले में तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, ओके, तो पहला वाला किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या सिंपल प्रेजेंट में है, ये नहीं है, तो आपके ए पार्ट में ही एरर है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ़ ही वर्क्स हार्ड होगा, विल नहीं होगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। ओके, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर था। ये इजी है, इतना टफ नहीं है कंडीशनल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है, अनलेस आई डू नॉट सी टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। मतलब जब तक मैं उसका टिकट नहीं देखता मैं उसे यहाँ बैठने नहीं दूंगा। किस पार्ट में एरर है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो तब तक आप लोग तो फाइंड आउट कर ही लिए होंगे यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। ये तो बहुत ईजी है, पहले ही पार्ट में एरर है, क्योंकि जब भी हम अनलेस हो गया या फिर अनटिल हो गया, अनलेस हो गया या फिर अनटिल हो गया, इनका मतलब, इनका हिंदी क्या है, जब तक नहीं। ओके, जब तक नहीं, मतलब अनलेस और या अनटिल, ये दोनों में ऑलरेडी नॉट है, ऑलरेडी नहीं आता है, तो इनके साथ कभी अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो याद रखिएगा, अनलेस हो गया या अनटिल हो गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्क ही, एक नेगेटिव वर्ड ही है, तो इनके साथ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सुपरफ्लुअस है। ओके, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर था, अनलेस क्या हो जाएगा, अनलेस, सॉरी यहाँ पे डू नॉट नहीं लगेगा, अनलेस यहाँ पे आपका हो जाएगा आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। ओके, तो यहाँ पे डू नॉट पूरा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। पुलिस के आने से पहले आप बेहतर होना चाहिए, मतलब आपको क्या होना चाहिए, एंटिसिपेटरी, बेहतर होना चाहिए, प्रत्याशी प्राप्त करें। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुलिस के आने से पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपके सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर है, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी। तो याद रखिएगा, जब भी आपका बिफोर आता हो, बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट होता हो, या फिर आपका 1 मिनट, जब भी आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता हो, या फिर बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट होता हो, या फिर अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट होता हो,
या फिर until से होता हो, ओके, या फिर when से होता हो, सेंटेंस स्टार्ट होता हो before, या फिर as soon as से होता हो, ओके, as soon as, मतलब कहने का मतलब है कि इफ़, बिफोर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज, कभी भी इन सब से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा हो तो वो सेंटेंस हमेशा किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो ये सेंटेंस आपका विल में नहीं जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। बिफोर द पुलिस कम आएगा, विल नहीं आएगा, यहाँ पे विल को रिमूव करना है, ओके। जैसे इफ़ वाला हम लोग पढ़ते हैं तो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट में जाता है, वैसे ही ये सारे रूल हैं। बिफोर हो गया, इफ़ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, एज सुन एज हो गया, इनसे सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो वो सारे सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमें सच्चाई का पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन फिनिश होने के बाद। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है, ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, मतलब हम सच्चाई जान जाएंगे इन्वेस्टिगेशन फिनिश होने के बाद। सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है, जो काम हो रहा है उसको आप किस में रखेंगे, परफेक्ट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो काम पहले हुआ है उस काम को पहले हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। तो पहला काम कौन सा हुआ, मतलब इन्वेस्टिगेशन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम सच्चाई जान पाएंगे ना। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये पहला काम हुआ है, तो इसको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट है, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। मतलब कहा जा रहा है कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी। तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर है। अभी मैंने बताया कि अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, एज सुन एज हो गया, इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो आपका किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो यहाँ पे अनटिल से स्टार्ट हुआ है ट्रेन, यहाँ पे विल नॉट नहीं आएगा, ये हमारा रिमूव हो जाएगा, द अनटिल द ट्रेन गेट्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, ओके। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। अगर मेरे पास पैसे होते, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे उधार देता। तो यहाँ पे आपकी किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देखिए हैड मनी, ये आपका जो सेंटेंस है रूल नंबर सेकेंड है, जो मैंने भी बताया कंडीशनल सेंटेंस में। सेकेंड आपका सिंपल पास्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे विल हैव नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड लैंड हो जाएगा, ओके। ये लैंड आपका थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वुड लैंड आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अगर मैं तुम होता तो मैं एक मिनट भी ये टॉलरेट नहीं करता, सहन नहीं करता। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आपका ई पार्ट में ही एरर है कि अगर मैं तुम होता, कोई भी चीज़ इमेजनरी अगर सेंटेंस हो, जैसे कल्पनाशील सेंटेंस होता, अगर मैं तुम होता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता। तो जब भी कभी आपके इमेजनरी वाला सेंटेंस आ जाता है जिसमें कल्पनाशील वाले सेंटेंस वाक्य होते हैं, वो आपके किस में रहते हैं, वो अगर वो रहता है, उसका सेंस निकल रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी सेंटेंस ही है ये कि अगर मैं तुम होता तो ये नहीं करता, तो यहाँ पे आपका वॉज नहीं होगा, वर होगा, ओके। नेक्स्ट, सपोज शी डज नॉट अग्री व्हाट कुड वी डू।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप नहीं मानते हैं, सपोज शी डज नॉट अग्री, वह नहीं मानती है, व्हाट कुड वी डू, तो हमें क्या करना होगा, ये चीज़ बोला जा रहा है, मतलब वो सहमत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो आपका बी पार्ट में हो रहा एरर है, ये व्हाट कुड वी डू। ओके, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, क्योंकि बी पार्ट में इसलिए एरर है क्योंकि द सेंटेंस इज़ नॉट ऑफ अ पास्ट एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि सपोज शी डज नॉट अग्री, ये आपका प्रेजेंट में है, जब ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में नहीं रहेगा, कुड पास्ट में नहीं रहेगा, कुड की जगह पे क्या आएगा, कैन आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, प्रेजेंट की एबिलिटी को बता रहा है, ना कि पास्ट की। ओके, तो यहाँ पे कुड नहीं होगा, कैन होगा। नेक्स्ट, सपोजिंग इफ़ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, मान लीजिए कि आप स्टेशन टाइम पर नहीं पहुँचते हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट में एरर है, क्योंकि सपोजिंग भी है और इफ़ भी है। सपोज और इफ़, जो सपोजिंग है और आपका इफ़ है, वो दोनों सेम ही मीनिंग निकालते हैं, मतलब यहाँ पे सपोजिंग एंड इफ़ मीन द सेम, तो जब इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे मेक द सेंटेंसेस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोजिंग और इफ़ ये दोनों का एक ही मतलब होता है, एक साथ ये नहीं होंगे, अगर एक साथ हैं तो सुपरफ्लुअस हो गया, इसलिए हमें एक को रिमूव करना होगा। इफ़ यू डू नॉट रीच कर सकते हैं या फिर सपोजिंग, एक साथ नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सॉ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, अगर आप एक टाइगर को देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इफ़ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दूसरा वाला सेंटेंस किस में जाएगा, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे विल को रिमूव करके हम क्या रख देंगे, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड 2 houses आई वुड हैव गिवन 1 to you, अगर मेरे पास 2 घर होते तो मैं उसमें से एक तुम्हें दे देता। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ आई हैड 2 houses, अगर मेरे पास 2 घर होते। ये जो सेंटेंस है ये किस में है, आपका सिंपल पास्ट में है। मैंने बताया ना कि सिंपल पास्ट में आपका हैड भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, ये सारे ही पास्ट में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सिंपल पास्ट ही आप देखोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ढूंढोगे, आपका हैड भी आएगा, वर भी आएगा, ये सारे ही आपके सिंपल पास्ट में आते हैं। तो ये जब आते हैं तो दूसरा वाला सेंटेंस किस में चला जाता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वुड हैव गिवन को हम रिमूव कर देंगे, वुड लगा देंगे, वुड प्लस गिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड गिव 1 to you, इफ़ आई हैड 2 houses आई वुड गिव 1 to you। ओके, नेक्स्ट, इफ़ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स वेपर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मतलब अगर हम ड्राई आइस को गर्म करेंगे तो ये किस में टर्न्स हो जाएगा, वाष्प में। तो किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है फिर वही एरर आ गया, ये आपका इफ़ वी विल हीट ड्राई आइस, यहाँ पे हमको क्या कर देना है, विल को रिमूव कर देना, क्योंकि इफ़ वाला सेंटेंस किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट में जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एरर पार्ट है वो आपका ए पार्ट में, ईयर रिमूव विल। नेक्स्ट, सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, मान लीजिए कि आप लेट हो और आप परेशानी में होंगे। तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए आप देर से आए हो और आप परेशानी में होंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे हमारा ई पार्ट में ही एरर है। सपोज इफ़, दो चीज़ें फिर से आ गई, सपोज एंड इफ़ मीन द सेम, व्हेन यूज टुगेदर दे मेक द सेंटेंस सुपरफ्लुअस। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज या इफ़ को किसी एक को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जब तक आप
जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं कर सकते। तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पे? तो यहाँ पे अभी मैंने बताया अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इन दोनों के साथ ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है और इनके साथ हम कभी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो यहाँ पे ई पार्ट में एरर है अनलेस, तो यहाँ पे विल नॉट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, तो इसको रिमूव कर देंगे, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके ए पार्ट में, सॉरी बी पार्ट में एरर था, क्योंकि अनलेस को यहाँ इतना ही कर दिया, यहाँ पे बी पार्ट में एरर था। विल नॉट को हटा के ही अंडरस्टैंड्स कर देना है। नेक्स्ट, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अगर वो दोबारा कोशिश करता है तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा विद फ्लाइंग कलर के साथ। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि बात कर रहा है पास्ट की, बी पार्ट में ही एरर है। अब बात कर रहा है पास्ट की, तो कि यहाँ पे भी हम पास्ट की ही बात करेंगे। कैन नहीं होगा तो कुड होगा। क्या होगा जाएगा? कुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन नहीं कुड कर देंगे। ओके, सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। नेक्स्ट, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। मतलब मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा जब तक तुम नहीं आते हो। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट में एरर है। मैं इसलिए आंसर थोड़ा लेट बता रही हूँ ताकि आप चॉइस कर लें, अपना स्कोर सही कर लें, कि आपका भी स्कोर हो जाए कि कितना आप सही कर पा रहे हो। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है अनलेस, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ये गलत है। अनटिल इज़ टाइम ओरिएंटेड और वेयर इज़ अनलेस इज़ एक्शन ओरिएंटेड। मतलब अनटिल क्या करता है? अनटिल जो है, अनटिल टाइम को बताता है, और वहीं पे अनलेस क्या करता है? वो एक्शन को बताता है। मतलब अनटिल इज़ टाइम ओरिएंटेड और अनलेस क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुमने, कंडीशन नहीं रख रहा है यहाँ पे तो अनलेस नहीं होगा, अनटिल होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। वही चीज़ फिर कह रहा है, अगर मैं तुम होता तो मैं तुम्हें एक लेसन पढ़ाता। तो यहाँ पे ई पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे ये इमेजनरी सेंटेंस आ गया, इमेजनरी पोजीशन आ गया। तो वॉज इज़ नॉट यूज्ड इन इमेजनरी पोजीशन, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? वर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, 1 मिनट। नेक्स्ट, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। कि अगर मैं, मतलब क्या कह रहा है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं गरीबों के कल्याण के लिए काम करता। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस भी है, यहाँ पे तो सही है, बट यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? सेंटेंस किस में जाएगा? विल में नहीं जाएगा, वुड में जाएगा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। अगर वह मेरे पास आती तो मैं उसे देता जो उसकी ज़रूरत, मैं उसे पैसे देता जो उसको ज़रूरत थी। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो बताइए, यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ए पार्ट, तो इधर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे वुड हैव नहीं आना चाहिए, इफ़ सी हैड कम टू मी हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब तो इधर वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे आपके ए पार्ट में एरर था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इफ़ ही ड्रो फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह तेज़ी से चला गया तो स्टेशन पे पहुँच जाएगा टाइम से। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है?
यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है ना, ड्रोव। ड्रोव क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट की, और इसलिए आपके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, सेंटेंस जो है वो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कैन नहीं होगा, कुड होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ आई वॉज अ मिलियनेयर आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अगर मैं मिलियनेयर होता तो मैं मिलेनियम प्रोजेक्ट पर क्या करता, सपोर्ट करता। तो वही चीज़ बता रहा है, यहाँ पे भी इमेजिनरी पोजीशन है, तो आपके ए पार्ट में ही एरर है। यहाँ पे वर हो जाएगा, वॉज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस में यही सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, बस आपको देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस आपका कितना सही है। यहाँ पे तो सभी सही होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि सारे ही इजी हैं, है ना। इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। मतलब यदि आप दोनों खड़े होते हो टेबल पर, ये तो ये टूट जाता है। तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पे बताना है। इधर से मैं थोड़ा लेट बताऊंगी आंसर, ताकि आप अच्छे से अपना आंसर चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, जैसे आपका यहाँ पे देखिए, आपका सेकेंड रूल है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, तो दूसरा वाला किस में चला जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वुड हैव ब्रोकन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वुड प्लस ब्रोक हो जाएगा। ओके, वुड ब्रेक हो जाएगा, सॉरी, वुड ब्रेक हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड ब्रेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ सी वुड हैव वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड। मतलब अगर वो मेहनत करेगी तो वो पास हो जाएगी। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, इफ़ सी वुड हैव वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड, वही सेम चीज़ से दोहरा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, आपके ई पार्ट में एरर है, वुड हैव नहीं होगा, इफ़ सी हैड वर्कड हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला सेंटेंस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो इधर वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इफ़ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने मुझे देखा था तो आपको अपनी कार रोकनी चाहिए और मेरी मदद करने के लिए आना चाहिए था। तो किस पार्ट में यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आपका किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी, ये आपका सही है, तो इसलिए देयर इज़ नो एरर। नेक्स्ट, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट सख्त कानून बनाएगी तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, सुधरेगी। तो किस पार्ट में एरर है, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, तो यहाँ पे जो सेंटेंस हो जाएगा वो हमारा ई पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला सेंटेंस आपका विल या शैल में है। ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, दूसरा वाला विल या शैल। तो विल या शैल में तो ये है ही है, तो पहला वाला इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ हो जाएगा, रिमूव विल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ एंड लॉ द ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर है, ये दो क्वेश्चन आप बताइएगा ज़रूर, इसमें किस पार्ट में एरर है। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, तो यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर है, नो एरर है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड डाइड हैव, क्योंकि यहाँ पे जो बट फॉर है ना, 1 मिनट, यहाँ पे जो बट फॉर है ना, इसका मतलब होता है विदाउट, बट फॉर मीन्स विदाउट। ओके,
तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना उसकी हेल्प के पेशेंट क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पे बट फॉर मतलब होता है विदाउट, तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं है, नो एरर है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। अब यहाँ पे तो आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे भी आपका देयर इज़ नो एरर, कोई भी एरर यहाँ पे भी नहीं है। और जो बट फॉर है इसका मतलब होता है विदाउट, ये याद रख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, उसके प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए मतलब उसके प्रॉम्प्ट एक्शन के बिना मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट दियर सेविंग, बहुत से लोग अपने सेविंग को क्या कर देंगे, खो देंगे। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थे 30 क्वेश्चन, किस पे थे, कंडीशनल सेंटेंस पे थे। तो आप लोग अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, आपने इसमें कितने सही किए हैं, आपका कंडीशनल सेंटेंस कितना सही है। आप खुद ही अपने आप को चेक कर लेंगे कि ये मेरा कंडीशनल सेंटेंस कितना सही है, कितना मैं सही कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ओके, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना स्कोर शेयर ज़रूर करिएगा, आज की वीडियो में आपने कितने स्कोर किए हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।